माहौल तो अच्छा माहौल है प्रदेश के अंदर, पूरा माहौल अच्छा है। टिकट का वितरण के लिए पूरी प्रक्रिया अभी बातचीत की गई और सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं सबसे अपील भी करना चाहूँगा, तमाम हमारे जो एमएलए एमपीज हैं, तमाम हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी और पंचायतों के भी जो अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं उन सबको और आम कार्यकर्ताओं को, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस सरकार के 2.5 साल में देखा हमने, जो पट्टे हम 500 रुपये में दे रहे थे, 12 लाख पट्टे हमने बांट दिए। इस सरकार के वक्त में बार बार अभियान चलाते हैं, अभियान फेल हो रहा है, कोई विकास हो नहीं रहा शहरों के अंदर। हमारी जो योजना थी नरेगा की तरह शहरी रोजगार योजना, इतनी क्रांतिकारी फैसला था देश के अंदर। मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश के बाद में राजस्थान था जिसने ये योजना शुरू करी, नरेगा की पैटर्न पर शहरों में रोजगार मिले, उसको बंद कर दिया है। तो कई योजनाएं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो लोन आता है वो योजना बंद पड़ी है। अब ये हमारा जो आईपी टावर बन रहा है, ये भी हमने स्मार्ट सिटी की जो स्कीम थी उसको बनाया, साथ में लिया। तो बड़े बड़े काम हमने किए हमारे वक्त में, मिस्टर शांति धारीवाल के वक्त में ऐसे ही काम हुए यूडीएच को, एलएसडी को लेके, स्वास्थ्य सर्विस संस्था को लेके, और ये बर्बाद कर दिया पूरा इन्होंने। इस मंत्रालय में ध्यान दे नहीं रहे। ये मंत्रालय बहुत इम्पोर्टेंट है शहरों के लिए, शहरों के विस्तार के काम आ गए, जेडीए के अंदर आ गए, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी उसमें आ गए हैं, कोई ध्यान दे नहीं रहा गाँव की तरफ। ये डिपार्टमेंट, ये मंत्रालय बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके चुनाव हो रहे हैं और लोगों में बहुत गुस्सा है सरकार को लेकर कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस भारी बहुमत जीतेगी, टिकट का वितरण ढंग से हो जाए, उसके लिए बातचीत हुई है। उम्मीद करते हैं जो जाएंगे ऑब्जर्वर, उनको ही पीसीसी पूरा अधिकार देके भेजेगी। आप फैसला वहाँ की स्थिति, वहाँ के मेरिट पे करो। कोई टिकट, एक भी टिकट सिफारिश मत दो। सिफारिश टिकट दिया नहीं, वो हारा नहीं। क्योंकि जो जेन्युइन आदमी है कार्यकर्ता, उसको टिकट मिले बस। चाहे मैं भी सिफारिश करूँ, मेरे पास आ गया जब कोई आदमी आ गया, मैं किसी के लिए सिफारिश करूँगा, बीकानेर में करूँ, भरतपुर में करूँ, मुझे क्या पता हमारी स्थिति क्या है। मैं सिफारिश करूँगा कि भाई आप पूर्व मुख्यमंत्री कहना दे दो टिकट इसको, कैसे जीतेगा वो? जीतेगा तभी जब जमीनी हकीकत क्या है उसके आधार पर टिकट बटेंगे तो जीतेंगे। बस ये मेरा मान। 60% युवाओं को टिकट देने पे चर्चा चल रही है। वो मैंने कहा 50% से ज्यादा टिकट जैन जी को, युवाओं को दें। क्योंकि जैन जी आने के बाद में एक पूरा देश के अंदर जमाना बदल रहा है, नई पीढ़ी आगे आ रही है। तो सीनियर का अनुभव काम लो, उनको भी साथ रखो। पर जो जैन जी कहला दीजिए, युवा पीढ़ी कह दीजिए, इसका जो महत्व है उससे कोई इनकार कर नहीं सकता। जंतर मंतर पे जो एक आंदोलन किया इन्होंने, और राजीव गांधी जी ने जो धरने दिए पीएम हाउस के बाहर, फिर कांग्रेस कमेटी ने सब जगह धरने दिए, प्रदर्शन किए। मैंने भी भाग लिया 2 बार यहाँ पर जयपुर की सड़कों पर। उसके बाद में एक माहौल बन चुका है कि बदलाव पीढ़ी का हो रहा है। हमें उस भावनाओं को पहचानना चाहिए। युवाओं को जहाँ मौका मिले उनको भी काम करना पड़ेगा, उनको भी समर्पित होना पड़ेगा, प्रतिबद्ध होना पड़ेगा पार्टियों के साथ में। और जो हमारी नीतियाँ कांग्रेस की है, कार्यक्रम में सिद्धांत है, गांधी जी के वक्त के हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत है, और पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, बड़े बड़े नेताओं का योगदान है, सब जानते हैं। लंबी कहानी है हमारी इतिहास की। डूंगरपुर वालों, ऐसा ऑफर शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब आपके पास भी एक ब्रांड न्यू टीवीएस जुपिटर स्कूटी जीतने का गोल्डन चांस। जी हाँ, सावरिया फर्नीचर लेकर आया है डूंगरपुर की एक जबरदस्त मेंबरशिप स्कीम। सिर्फ 500 रुपए से अपनी मेंबरशिप स्टार्ट कीजिए और उसके बाद 15 महीनों तक सिर्फ 2000 रुपए हर महीना जमा कीजिए।
इस स्कीम के जरिए 60 लकी मेंबर्स को ब्रांड न्यू टीवीएस जुपिटर स्कूटी जीतने का मौका मिलेगा। और अगर आपका नाम लकी विनर्स में नहीं आता है तो इस स्कीम के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार आपकी जमा की हुई अमाउंट के बदले फर्नीचर, 5 सीटर सोफा सेट, डबल बेड दिया जाएगा। स्कीम 15 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आज ही पधारे सावरिया फर्नीचर, अनीता माया ऑफिस के पास वाली गली में, रेती स्टैंड, डूंगरपुर। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जल्दी कीजिए क्योंकि ऐसे ऑफर्स बार बार नहीं आते।